हाँ जी बेटे ध्यान दीजिए, हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले कितने फॉर्मूले हम निकल किए थे। एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्मूले आपकी स्क्रीन पर आई थिंक विजिबल हो रहे होंगे आप लोगों को। एक फॉर्मूला है K इज इक्वल टू में A मल्टीप्लाई बाय E की पावर माइनस E अपॉन में RT। एक ये फॉर्मूला है। K का मीनिंग क्या था बेटा? रेट कांस्टेंट। किसी को साउंड या स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज मुझे मैसेज डाल देना। K इज इक्वल टू में रेट कांस्टेंट। ए को हम लोगों ने क्या बोला था ये बताइए। ए को हम लोगों ने क्या बोला? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इशिका बिल्कुल ठीक है बेटे। कोई और भी नेम? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बिल्कुल ठीक है। क्या कोई और भी नेम था? गुंजन? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी ठीक है। ओके जी ठीक है जी। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट? नो बेटा। मोक्ष सैनी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसको ए को नहीं बोला था हमने। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हम लोगों ने बोला था ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी को बोला था बेटे हम लोगों ने। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके अब सुनिए ध्यान से। ए इज इक्वल टू में आपके पास क्या है? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, या फिर उसी का एक और नाम क्या था आपका? कोलिजन फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ए कॉन्सेप्चुअल की फॉर्म में मैं करवाने वाला हूं आप लोगों को। आगे बेटे ई क्या है? एक्सपोनेंशियल। पावर में क्या लिख रखा है? माइनस ई अपॉन में आर टी। ये क्या था बेटे? एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। आर की वैल्यू, आर इज द गैस कांस्टेंट हैविंग वैल्यू 8.314। 8.314। और टी का मीन क्या बेटा? टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा किस में लेना पड़ेगा? हमेशा केल्विन। किस में लेना है? केल्विन। हमेशा केल्विन में आपको लेना है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो बेटे। अब मुझे अगर एक्सपोनेंशियल से छुटकारा पाना है, अगर मुझे एक्सपोनेंशियल को स्किप करना है, तो मैं इसे किससे मल्टीप्लाई करूंगा? नेचुरल लॉगरिथम से, ln से। तो बेटे k का क्या बन गया? ln k इज इक्वल टू में ln a। ln e की वैल्यू क्या होती है बताओ बेटे? 1। ln e की वैल्यू होती है 1। तो बेटे पावर नीचे मल्टीप्लाई में आ जाएगी, यानी क्या बन गया? माइनस का e अपॉन में RT बन गया। क्या आपको क्लियर है बेटे ये फॉर्मूला? ये बताइए मुझे। यस सर। कर सकते हैं इजीली? ओके अब ध्यान दो, सुनो। नेक्स्ट बेटे अगर ln हटा के मैं लॉगरिथम लगा दूं, बताओ क्या होता है? ln इज इक्वल टू में हाउ मच? 2.303 3 लॉग। लॉग। 2.303 लॉगरिथम। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटे। तो ln हटाकर आप लोगों ने क्या कर रखा है? log k। ln a का क्या बन गया? log a। e अपॉन में जस्ट एक आपने कुछ नया एडिशन किया, वो क्या है जो न्यू हमने एडिट किया? 2.303 ea होल डिवाइडेड बाय 2.303 RT। क्या सबको क्लियर है ये? डायरेक्ट फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल वाला याद कर लो, फिर बेटे ln वाला, और फिर लॉगरिथम वाला, और एट लास्ट बेटे जो आपकी आर्हेनियस इक्वेशन है, जो डबल केस के लिए इस्तेमाल होगी, क्या क्या है बेटे? ये log k2 बाय k1 इज इक्वल टू में ea अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन में t2। क्या बेटे कर पाओगे? ये बताइए मुझे। यस सर। एनी डाउट? चल सकते हैं आगे? नो सर। यस सर। बेटे ये चार फॉर्मूले आपको यूज करने हैं। अब बताओ बेटे क्या आपको लगता है जो क्वेश्चन नंबर 26 आपका है उसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन नंबर 26 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? किस किस का हो गया बेटे ये क्वेश्चन? बेटे सबसे फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगेगा। ध्यान दो बेटे आपको क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। हमें यहां पर गिवन है। अब यहां पर बच्चे कहां मिस्टेक करते हैं उस पॉइंट को मैं बताऊंगा आप लोगों को। बेटे k इज इक्वल टू में a इंटू में e की पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। ये तो हम लोगों का फॉर्मूला है, राइट। और आपको स्टेटमेंट में दे क्या रखा है बेटे? k इज इक्वल टू में 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड। एक तो ये आपको दे रखा है। क्या आपको नहीं लगता बेटे ये a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है कुछ कुछ? बताओ बेटा। यस सर। रियलिटी में ये a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद आगे बेटे e की पावर माइनस का 28,000
क्या आपको नहीं लगता बेटे ये 28,000 ईए को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी Yes, को sir. रिप्रेजेंट कर रहा है? आगे Yes, बेटे, sir. अच्छा यहाँ ना मल्टीप्लाई में एक के भी लिख रखा है, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है। ये के जो इन्होंने दे रखा है अपोन में टी, बेटे ये के का क्या मतलब है? रेट कांस्टेंट है क्या के का मीनिंग? ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन वाला पार्ट है जो यहां पर के इन्होंने डाल रखा है। आपको क्या लगता है के का मीनिंग क्या है? उसकी यूनिट। बेटे के का मीनिंग यहां पर केल्विन है। काफी सब स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें लगता है कि यहाँ के का मीनिंग रेट कांस्टेंट है। नो, के का मीनिंग रेट कांस्टेंट नहीं, के का मीनिंग जस्ट केल्विन है। बेटे वो यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हम क्या कर सकते हैं बेटे, यूनिट्स को लिखें या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसको वहां से स्किप कर सकते हैं। तो के को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड में सीधा सीधा क्या कर दो बेटे, टी कर दो। तो बताओ बेटे, क्या आपको कुछ क्लियर हो रहा है? यहां पर हमें ए की वैल्यू पता लग गई, Yes, बताओ sir. कितनी बेटे? 4.5 इंटू 10 की पावर 11 पर सेकेंड, ये तो हमें ए की वैल्यू पता लग गई। नेक्स्ट बेटे, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता लगी, कितनी है बताओ? एक्टिवेशन एनर्जी बताइए। 28,000. 28,000। आगे यूनिट्स क्या बनेगी? जूल बनेगी। आपका मन करे तो इसे 28 किलो जूल भी कह सकते हो। बेटे ये प्लस में आएगी माइनस में आएगी? जो एक्टिवेशन एनर्जी है Minus. माइनस में नहीं आएगी बेटे। माइनस का Minus. साइन फॉर्मूले में भी है और माइनस का साइन नीचे वैल्यू में भी है। माइनस से माइनस को कैंसिल भी कर सकते हो। तो बेटे एक्टिवेशन एनर्जी माइनस में लिखनी है कि प्लस में लिखनी है? Plus. प्लस में। प्लस में लिखनी है। बेटे अगर किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए साथ साथ, ऐसा मत करना कि 10 मिनट के बाद सर एक बार ये वाला क्वेश्चन दोबारा से बता दो। आगे बढ़ सकता हूं? अब बताओ क्या लगता है, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि इजी क्वेश्चन है? हाँ जी बेटे विश्वास, देख बेटे सुन, बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है ये विश्वास, ध्यान दे सुन। बेटे सबसे पहले तो ये फॉर्मूला देख जो मैंने बॉक्स में बंद कर रखा है, ये वाला फॉर्मूला दोबारा से बॉक्स में बंद कर दिया। क्या ये फॉर्मूला विश्वास याद रख पाओगे? पहले ये बताओ। ठीक है, पहले इस पर ध्यान दो। हाँ जी बेटे, इसके बाद आपको स्टेटमेंट में क्या दे रखा है? स्टेटमेंट में आपको ये नीचे वाली वैल्यू दे रखी है जिसको मैं बॉक्स में बंद कर चुका हूं। अब बेटे आप बताओ ए की वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है इन्होंने? एक तरह से ए की वैल्यू, ए की वैल्यू ये रही बेटे नीचे। ये बता विश्वास, क्या क्लियर है? हम कंपेयर करेंगे सिर्फ फॉर्मूलाज को। जल्दी से बताओ बेटे विश्वास, ए की वैल्यू 4.5 इंटू 10⁻11 पर सेकेंड। अब देख बेटे, ये जो ऊपर सर्कल है पूरा का पूरा, बिल्कुल ऐसा ही सर्कल एक नीचे भी तो लगा रखा है मैंने ई की पावर में। दोनों एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है? बताओ बेटे, क्या लगता है आपको? है ना? तो सुनिए ध्यान से, जो ई की वैल्यू है उसको निकालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान दो। ई की वैल्यू कैसे आप निकालोगे? यहां से इसको हटा देता हूं जो मैंने लिखा था। बेटे माइनस का ई ए अपोन में आर टी, ये मैंने ऊपर वाले सर्कल से उठाया। नीचे वाले सर्कल से क्या लेंगे बेटे? मेरी साउंड सबको प्रॉपर आ रही है? Yes, sir. माइनस का 28,000 अपोन में टी। ये बताओ बेटे, मैंने दोनों के दोनों सर्कल एक दूसरे के इक्वल लिखे हैं। बेटे 28,000 के आगे के लिखा था। बच्चों को लगता है के का मीनिंग रेट कांस्टेंट है, लेकिन वो के क्या है बेटे? केल्विन, वो टेम्परेचर की यूनिट है। के को लिखेंगे नहीं, अदरवाइज कंफ्यूजन क्रिएट होता है बिना बात के। ये बताओ पहले जो मैं कर रहा हूं क्या इतना क्लियर है सभी को? मैंने ऊपर वाले सर्कल और नीचे सर्कल को एक दूसरे के इक्वल रखा हुआ है। बेटे माइनस का साइन माइनस से क्या करूं? कैंसिल कर दूं। टी को टी से कैंसिल कर दूं। बताओ बेटे ई ए इज इक्वल टू में 28,000 मल्टीप्लाई में क्या करना है? बताओ एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू 28,000 लिखेंगे या मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू भी करनी पड़ेगी? प्लीज बताइए जल्दी से, क्या करेंगे? R की वैल्यू डायरेक्ट भी करेंगे। Multiply R. बिल्कुल करेंगे। और आर की वैल्यू क्या है? 8.314. तो बताओ पेपर में सीधा 28,000 तो नहीं लिख के आ जाओगे फ्लो में? No, sir. चलो, तो बेटे आंसर किस में आने वाला है? जूल्स में। 1000 से डिवाइड कर दोगे तो किस में आ जाएगा? किलो जूल में आ जाएगा। विश्वास, चलूं बेटे आगे मैं? चलिए ठीक है बेटे, क्वेश्चन नंबर 27 देखो।
क्वेश्चन नंबर 27 में क्या दे रखा है ये देखो पहले तो आप, लोगरिथम दे रखा है बेटे। अगर लोगरिथम दे रखा है तो क्या करूंगा, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं मैं, बताओ लोग बेटे वाला। कौन सा, लोग वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं। पहले देखो इधर ना थोड़ा साइड में लिखता हूं इसे, रुको। हाँ बेटे ध्यान दीजिए, सुनिए पहले तो फॉर्मूला लिख दूं। फॉर्मूला आपके पास है यहां पर, बता दो बेटे। log k इज इक्वल टू में log a माइनस का ई ए अपोन में। बेटे RT अगर अगर लोगरिथम लगा रखा है तो अपोन में सिर्फ RT आएगा कि ये भी आएगा, 2.303 RT। 2.303 RT, ये हमारा फॉर्मूला है। अब बेटे इस फॉर्मूले को विश्वास में कंपेयर करूंगा जो ये वैल्यू स्टेटमेंट में दे रखी है, लिख देता हूं पूरा। log k इज इक्वल टू में 14.34 माइनस का 1.25 इंटू 10 की पावर 4 सॉरी अपॉन में t। क्या लगता है दोबारा से k लिखूं क्या बेटे, जो k दे रखा है इन्होंने, बताओ दोबारा फिर k लिखूं क्या। नो सर। इन्होंने k दे रखा है, यहाँ k का मीनिंग क्या है, रेट कांस्टेंट है ना बेटे k का मीनिंग, नो सर। केल्विन। टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, और लिखने की जरूरत नहीं है अदरवाइज बिना बात का कंफ्यूजन क्रिएट होगा। ठीक है आगे ध्यान दीजिए, सुनिए इसके बाद मैं k को हटा रहा हूं यहां से। अब देखो बेटे दोनों के दोनों फॉर्मूला को मैच करो, log k से log k कैंसिल। खुद बताओ बेटे क्या आपको नहीं लग रहा log a इज इक्वल टू में 14.34 लिखें तो कुछ गलत लिखा गया है क्या, बताओ। नो सर। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी हो तो लोगरिथम को राइट साइड में ले जाओ, क्या बन जाएगा, एंटीडोट। कुछ गलत लिखा गया मैंने। नो सर। अगर आप एंटी लोगरिथम को थोड़ा बहुत भी याद करके बैठे हो कि कैसे सोल्व होता है, पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि मैंने कभी शायद बताया होगा कि डेसिमल से पहले जो होता है वो हमेशा 10 की पावर में लिखा जाता है, पता नहीं मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। यस सर। पता नहीं मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद से 0.34 की वैल्यू जीरो के नीचे देखनी पड़ेगी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ जी सर। 0.34 की वैल्यू जीरो के नीचे देखनी पड़ेगी, आपको भी ऐसा लग रहा है क्या। यस सर। वेरी गुड, इशिका ने बताया 2188 लिखा हुआ है। 0.34 की वैल्यू जीरो के नीचे हमेशा के लिए रूल था, एक डिजिट के बाद क्या लगा देना है, डेसिमल। बताना बेटे ए की वैल्यू क्या आई है, ए का आंसर क्या आया 2.188 2.188 इंटू 10 की पावर 14। चलो आगे। अब देखो बेटे ये जो ऊपर पूरा का पूरा सर्कल में डाल दिया, बिल्कुल ऐसे नीचे पूरा का पूरा सर्कल में डाल सकता कोई नहीं डाल सकता हूं, आपको नहीं लग रहा कि दोनों एक दूसरे के कंपैरेटिव है। यस तो सर। देखो फर्स्ट पार्ट किया, सेकंड पार्ट देखो, ई ए अपॉन में 2.303 RT इज इक्वल टू में क्या लिखूं, बताओ बेटे, इज इक्वल टू में क्या लिखूं। माइनस 1.25 इंटू 10⁻⁴ डिवाइड में टेम्परेचर। अब ये लो माइनस, फिर ये के आगे भी लगा दूं और माइनस तुम आगे भी लगा लो, कैंसिल हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1.25 इंटू 10 की पावर 4 डिवाइड में क्या है, टी है। हाँ जी, इस वाले फॉर्मूले में जो मैंने ये अभी लिखा है इसमें कोई डाउट है किसी को, बताइए जल्दी से। नो सर। बेटे माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया, किसी को कोई प्रॉब्लम है। नो सर। बेटे टी से टी कैंसिल कर दो, किसी को कोई दिक्कत है। नो सर। नो सर। बेटा ई ए इज इक्वल टू में 1.25 इंटू 10 की पावर 4, बताओ बेटे नीचे से मल्टीप्लाई में कौन कौन आएगा, फटाफट बताओ जल्दी से। 2.303 इंटू में गैस कांस्टेंट 8.314। और बेटे 2.303। प्लीज मुझे सोल्व करके आंसर बता दो, जल्दी से बताओ सोल्व करके आंसर। कुशल ने आंसर दिया है, बाकी सब भी बताइए एक बार।
कैलकुलेटर होगा बेटा, फटाफट बताओ जल्दी से। 23.9 into 10 raised to power 4. 23 9 इंटू 10 रेज टू पावर 4 4, और यूनिट्स हमेशा क्या लिखनी है? joules. अगर किलो जूल में लिखना हो तो किससे डिवाइड करूं? 1000. 1000 से। क्या लगता है बेटे, बहुत डिफिकल्ट है इस तरह के न्यूमेरिकल अगर पेपर में आए तो जान निकल जाएगी तुम्हारी तो? No sir. No sir. चलिए ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 27 कैसा लगा तुम लोगों को? डिफिकल्ट लग रहा है? Easy. जो न्यूमेरिकल तुमने अभी तक किए हैं रियलिटी में वो बहुत इजी हैं, बहुत इजी। हाँ जी, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटे? 28। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बच्चों को बड़ा डिफिकल्ट लगता है बेटे। ट्राई करो एक बार, फिर मैं तो हेल्प करूंगा ही। किस किस ने करके देखा है लेकिन सोल्व नहीं हुआ वो बताइए मुझे। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 बेटे इतना ही करना है आपको अभी। बेटे क्वेश्चन नंबर 28 देखिए ध्यान से, सुनिए। सबसे पहले स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 28 और 29 थोड़ा हटके हैं, तो थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठना है आप लोगों को, ठीक है? सुनिए ध्यान से बेटे। क्वेश्चन नंबर 28 बेटे, आपको के की वैल्यू दे रखी है। देखो मैंने जिसको हाईलाइट किया ब्लू कलर से, के की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4.5 इंटू 10 की पावर 3 पर सेकेंड। टेम्परेचर कितना दे रखा है बेटा? 10 degree. 10 डिग्री। 10 इतना degree क्लियर है पहले? Celsius. 10 Yes डिग्री sir. का मीनिंग ये बताओ, क्या ये क्लियर है? Yes sir. चलिए ठीक है बेटे, नेक्स्ट आगे ध्यान दो। बेटे के की एक वैल्यू और दे रखी है, कितनी वैल्यू दे रखी है? 2 values, dual case. के की वैल्यू क्या दे रखी है दूसरे नंबर पे? 1.5 इंटू 10 की पावर 4। इस केस पे टेम्परेचर आपको नहीं गिवन है, टेम्परेचर आपको निकालना है। सबसे पहले ये बताओ मुझे, के की वैल्यू कौन सी बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली, ब्लू वाली या रेड वाली? बेटे Blue के वाली. की वैल्यू कौन सी बड़ी है? बाकी सब भी आंसर दे सकते हैं बेटे। के की वैल्यू कौन सी बड़ी है, ऊपर वाली या नीचे वाली? नीचे वाली। नीचे वाली बेटे, क्योंकि उसमें 10 की पावर 4 है। बेटे बड़ी वैल्यू को क्या बोलूं? K2। बड़ी वैल्यू को क्या बोल दूं? K2। और उसका टेम्परेचर क्या कहलाएगा जो निकालना है आपको? T2। क्योंकि बेटे जब आपने टेम्परेचर ज्यादा किया होगा बाद में, तभी तो आपकी K की वैल्यू क्या हुई होगी? इंक्रीज हुई होगी। तो बताओ बेटे, ये पहले वाले टेम्परेचर को क्या बोलूं? T1, और पहले वाले K को मैं क्या बोलूंगा? K1। प्लीज ये बताइए, Yes क्या sir. यहां तक क्लियर है? Yes sir. Yes sir. Yes sir. एक बार फटाफट फॉर्मूले में अप्लाई करना, आर्हीनियस इक्वेशन में अप्लाई करो। लोग बताओ बेटे, K2 की वैल्यू कितनी है? 1.5 into 10 raised to power 4. 1.5 into 10 to the power 4. अपोन में K1 की वैल्यू बताइए। 4.5 into 10 raised to power 3. इज इक्वल टू में एक्टिवेशन एनर्जी दे रखी है क्या? 60 60 किलो जूल में लेनी होती है कि जूल्स में लेनी होती है? joules में. जूल्स में लेनी है तो क्या करूं? 60,000 लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। अपोन में 2.303 इंटू में आर की वैल्यू 8.314 इंटू में क्या फॉर्मूला था बेटे, याद हो अगर तुम्हें? 1 upon 1 upon T1 T1 minus 1 upon T2. बताओ
T1 की वैल्यू कितनी है? 1 में T1, T1 की वैल्यू कितनी है? 283 केल्विन अपॉन में, अच्छा 1 में 283 माइनस 1 में T2। बताओ बेटे T2 की वैल्यू कितनी है? T2 फाइंड करनी नहीं है। है सर। T2 आपको फाइंड आउट करना है। सब चीजें दे रखी हैं, आपको सिर्फ T2 फाइंड आउट करना है। ये बताइए मुझे, सबसे पहले अप्लाई करना आपको अब आ गया या नहीं आया? आ गया सर। आ गया। किसी को डाउट है तो वो खुद को अनम्यूट करके अपना डाउट मुझसे शेयर करेगा, अदरवाइज बाकी सबके सब स्टूडेंट्स को फटाफट सोल्व करेंगे। जल्दी से बेटे फटाफट सोल्व करना स्टार्ट करें। जल्दी सोल्व करो। बेटे किसी को डाउट नहीं है? सबको क्लियर है? मुकुल, मुस्कान, लविशा, हनी, गुंजन, सबको क्लियर है? Yes. ओके बेटा। So 297. 297 आ रहा है। ओके, कुछ और बच्चों ने भी आंसर दिया है साथ साथ बेटा, इसी का देख लेते हैं। चलो नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा। इजी है बेटा, डिफिकल्ट नहीं बोल सकते हम इसे, ठीक है? थोड़ा स्पीडली करो बस अपना वर्क आप लोग। बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल लॉगरिथम को सोल्व किया क्या आप लोगों ने? यस सर। देखो बेटे लॉगरिथम में क्या बनने वाला है? आई थिंक log 15 इंटू 10 की पावर 3 डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? 4.5 इंटू 10 की पावर 3। 10 की पावर से 10 की पावर 3 कैंसिल। मैं सही कर रहा हूं बेटे? बता देना, मैथमेटिक्स थोड़ा ऐसा ही है। डेसिमल हटाऊंगा तो ऊपर एक जीरो लगेगी। log 150 अपॉन में 45 कितने पर डिवाइड होगा बताओ ये? 10/3। 10/3 आ गया। तो log 10 माइनस में log 3। हाँ जी बेटे, log टेबल की जरूरत पड़ेगी, डायरेक्टली सोल्व हो जाएगा। डायरेक्टली 1 0.582. माइनस में 0.3 ना, 0.47। 0.48. लो जी 0.48 कितना आ गया सोल्व करके? 0.52 आ गया। 0.52. लो 0.52 इज इक्वल टू 60,000 अपॉन में कितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके, अगर तुमने मल्टीप्लाई किया हो तो? आई थिंक 2.303 इंटू 8.314। अब आप लोग आराम से सोल्व कर लेंगे, फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। ज्यादातर बच्चों को तो लॉगरिथम में प्रॉब्लम होती है। बेटे टेम्परेचर कितना बताया आप लोगों ने, मुझे बताओ एक बार। 269 पॉइंट समथिंग आ रहा है क्या? 369 पॉइंट No, समथिंग sir. कितना आ रहा है बताओ, जल्दी बताओ। 296.9। Yes, sir. 296।
296 0.9. ठीक है बेटे 296 पॉइंट समथिंग कुछ भी आ सकता है 297 भी आ सकता है और किस में लिखोगे आप इस टेम्परेचर को Kelvin. Kelvin. अब मेरी बात सुनो इस अगर कभी भी इस तरह का न्यूमेरिकल आया तो कम से कम कितने मार्क्स का आएगा 3 मार्क्स का अप्लाई करने में मुश्किल है क्या शिविन क्या आप कर पाओगे No, बेटे आप sir. इसे हो जाएगा इजीली अप्लाई Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे इसके बाद देखिए आगे बेटे क्वेश्चन नंबर 29 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 29 तो इतना यूनिक क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी लेवल पे पहले मिलते ही नहीं थे किस किसने करके देखा है क्वेश्चन नंबर 29 और जिसका सोल्व भी हो गया वो बताओ जिनका क्वेश्चन नंबर 29 सोल्व भी हो चुका है वो रिप्लाई करें नहीं हुआ अच्छा करके किस किसने देखा है इशिका का हो गया और सोल्व किस किसने करके देखा है सर देखा था करके. नो इश्यू कोई बात नहीं तो मैं स्टार्ट करूं बेटे क्वेश्चन नंबर 29 ठीक है बड़ा इंपॉर्टेंट है थोड़ा ध्यान दीजिए स्पेस चाहिए मुझे इसके लिए लो बेटे पहले स्पेस को क्लीन करते हैं बेटे ध्यान दो थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 29 में क्या गिवन है आपको टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन एट 298 Kelvin is equals to the time required for 25% completion at 308 Kelvin सबसे पहले एक बात मुझे बताओ सबके दिमाग खुले हुए हैं ना बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है ध्यान दो बेटे बस एक ही बार में समझना और सुनना अच्छे से 298 केल्विन और 308 केल्विन बेटे छोटा टेम्परेचर कौन सा है 298 298. उसे मैं बोलूंगा T1 क्या मैंने बोला और T1 के साथ में जो K भी निकलेगा उस K को मैं क्या बोलूंगा K1 K1. एग्री करते हो पहले बताओ एग्री करते हो Yes, sir. Yes, sir. दूसरा आगे सुनो बेटे बड़ा टेम्परेचर को क्या बोलूं T2 T2. तो बेटे इसके अकॉर्डिंग जो K की वैल्यू होगी उसे क्या बोलेंगे K2 25% कंप्लीशन के अकॉर्डिंग K2 की वैल्यू K की वैल्यू को क्या बोलना है K2 बोलना इतना क्लियर है पहले Yes, sir. अच्छा अब सुनो ध्यान से देखो इधर टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% completion is equal to the time required for 25% completion ये बताइए बेटे क्या ये सबको क्लियर है Yes, ओके sir. नेक्स्ट आगे बेटे पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है टाइम के लिए हमने कुछ फॉर्मूला भी किया था फर्स्ट ऑर्डर के लिए 2.303 अपॉन में के K. बताना बेटे ये 10% वाले टाइम पे के बोलूं या K1 बोलूं K1. K1 K1. पता नहीं बेटे मुझे क्यों फॉर्मूला याद आ रहा है शायद से लोगरिथम a नोट अपॉन में a होता था A naught upon A. A naught upon A. रवीना एक बार आप बताना बचे मुझे अगर 10% कंप्लीशन बोल दिया परसेंट का मीनिंग a नोट की वैल्यू कितनी है 100. अपॉन में बेटे अगर 10 कंप्लीट हो गया तो फिर बचा हुआ कितना है 90. हाँ जी बेटे साउंड आ रही है सभी को Yes, sir. Yes, sir. रुकिए अभी हाँ जी बेटे यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज बताइए No doubt, sir. ओके नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटा इसके बाद सुनो बेटे मोक्ष गोयल अभी है क्या हमारे बीच में मोक्ष गोयल फोन आ रहा है आपके घर से पीछे से हाँ बेटे तो बेटे T4 टाइम फॉर 10% जो मैंने नीचे लिखा वो ठीक लिखा है गलत लिखा है बताओ ठीक लिखा है
एग्री करते हैं सभी? कोई डाउट है तो बताओ। बताओ बेटे जल्दी से। ना चैट बॉक्स में बोलते हो और ना ही वैसे बोलते हो। जब दूसरे बोलते हैं तो जेलस फील करते हो कि क्यों बोल रहे हैं वो। ऐसा क्यों? खुद ना तुम्हारा टाइप करने का मन करता ना बोलने का मन करता। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। टाइम फॉर 25% के लिए क्या होगा वो ध्यान दीजिए बेटे। 2.303 अपोन में बताओ बेटे 25%। मैंने क्या बोला था उसे? K2, सॉरी क्या बोला बेटे हमने उसे? K2 हमने उसे बोला। ये लो K2। तो बताओ डिवाइड में क्या लिखूं? K2। K2 आगे बेटे लोगरिथम 100 अपोन में क्या आएगा बताओ? 75. 75। यहां तक क्या क्लियर है सभी को? 75. आगे चल सकते हैं बेटे? Yes. Yes, sir. अब बताइए क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पर। सिर्फ ये पहला ही स्टेप है बेटे जिसमें मैं इतना टाइम लगा रहा हूं, ठीक है? अदरवाइज आगे वाला स्टेप तो आप खुद कर दोगे इसका। 2.303 से 2.303 कैंसिल, ठीक है बेटे? एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। यहां क्या 25 फोर जा 25 थ्री जा। बेटे फटाफट ये सोल्व करो पहले। और एक ये वाला K1 by K2 की रेशियो 5/12 आएगी। एग्जैक्टली सही बोल रहे हो। देखो बेटे देखो हमने क्या किया, इस K2 को ऊपर ले जाओ। K2 को K2 अपोन में बेटे क्या है ऑलरेडी? K1 है। इज इक्वल टू में लोगरिथम 4/3 पहले से लिखा पड़ा था बेटे। ये वाली लोगरिथम की वैल्यू को नीचे डिवाइड में ले जाओ। लोगरिथम 10 अपोन में 9। ये बताओ बेटे क्या कुछ समझे हो आप लोग? बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं। ड्यूअल केस न्यूमेरिकल है ये। बताइए क्या ये समझ में आ रहा है आपको या कंफ्यूज हो गए? Yes, फिर एक बार sir. दोबारा यस से सर। बताओ बेटे। किसी को लगता है दोबारा बताने की जरूरत है तो मैं रिपीट कर देता हूं। पीयूष बिल्कुल ठीक बताया बेटे आपने आंसर इसका। इसको सोल्व करके आपका आंसर आएगा अप्रोक्स 12 अपोन में 5। देखना बेटे यही आ रहा है क्या? 12/5। यस Yes, सर। sir. यस सर। 12/5 का क्या मतलब हुआ बेटे? 2.4 ना? बताइए। यस सर। Yes, sir. तो बस बेटे ये मुश्किल काम था, बाकी का काम तो बड़ा इजी है। अब तो तुम सीधा सीधा लगा दो फॉर्मूला। बताओ log K2/K1 इज इक्वल टू में ई ए अपोन में 2.303 R 1/T1 माइनस 1 अपोन में T2। बताओ बेटे log रिथम K2/K1। K2/K1 कितनी बार आपको डायरेक्ट दे रखा होता है, इस बार आपको कैलकुलेट करना पड़ा। कितना आया कैलकुलेट करके? 2.4. 2.4। ये हमें निकालना है अपोन में 2.303 R की वैल्यू 8.314। बेटे T1 और T2 पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है शायद दे रखे हो। हाँ जी बेटे। छोटे टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? T1. छोटे टेम्परेचर। T1। ये रहा। T1। छोटे टेम्परेचर को T2 और ये जो बड़े वाला टेम्परेचर है इसको क्या बोलना है? T2। ये 318 से कंफ्यूज मत हो जाना, वो अलग क्वेश्चन है। तो बताओ बेटे T1 की वैल्यू कितनी पुट करूं? 298। 298. माइनस में बेटे T2 की वैल्यू क्या पुट करूं? T2 की वैल्यू 318। 308. 308। ये रहा 308। 318 एक अलग क्वेश्चन है, वो सेकंड पार्ट है उसका, अलग चीज है वो। अब बताओ बेटे सब चीजें आपको पता है तो क्या तुम ये नहीं निकाल पाओगे? जल्दी से बताइए। यस सर। करो Yes. फटाफट जल्दी से कैलकुलेट। ये की वैल्यू कितनी आ रही है फटाफट बताइए। चैट बॉक्स यूज करें बेटा। शिविन अभी देखना बेटे अभी भी कोई डिस्टरबेंस है? ओके कीजिए बेटे कैलकुलेशन थोड़ा स्पीडली करो। अंकुश
ठीक है श्वेता, एक बार क्रॉस चेक करो बेटे, 1 0 कम आ रही है आपकी, 5 डिजिट में आंसर आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। चैट बॉक्स यूज करेंगे आप लोग, खुद को अनम्यूट नहीं कर पाओगे। कशिश का आंसर आया है 66.8। बाकी सब देखिए, पीयूष का आंसर भी 67 आया है, ठीक है। श्वेता चेक करना बेटे एक बार, आपका आंसर 76 किलो जूल आ रहा है। ईशा का आंसर भी 66.7। ज्यादातर बच्चों का आंसर, हर्ष स्टाइल आपका आंसर 76, ज्यादातर बच्चों का आंसर 67 के आसपास आया है। 76 तो नहीं आ रहा ना बेटे किसी और का आंसर, ये चेक करो एक बार, सबका आंसर 67 68 आ रहा है। श्वेता आप लोग चेक करो बेटे एक बार दोबारा से, अंशिका एक बार प्लीज क्रॉस चेक करना। सबके सब 66 67 68, ये 3 आंसर बोल रहे हैं सबके सब। उर्वशी हो जाएगा आज की डेट में? श्वेता के रिप्लाई बड़े फास्ट मिलते हैं। तन्वी, कुणाल ठीक है बेटा। मुस्कान 76। उर्वशी हो जाएगा नहीं, हो गया, मुझे ऐसा सुनना है। जल्दी से बेटे, बचे हुए स्टूडेंट फटाफट आंसर दें मुझे। कितना आंसर आ रहा है उर्वशी, आंसर बताइए। उर्वशी 76, ये तो आप बिना कैलकुलेट किए बता रहे हो, फिर इसका मीनिंग सबका आंसर 67 आ रहा है, 68 आ रहा है, तो आप लोग ये पीछे से देख के बता रहे हो क्या 76, या फिर श्वेता ने बोला इसीलिए बोल रहे हो? उर्वशी ओके चलो ठीक है। हाँ जी बेटे ठीक है, तो क्या कर पाएंगे ये बताओ, क्या मेथड क्लियर है? मेथड सबको क्लियर है? कैलकुलेशन की प्रॉब्लम नहीं है, मेन ये कि मेथड क्लियर होना चाहिए, अप्लाई करना सभी को आना चाहिए, वो ज्यादा मायने रखता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 में क्या अलग था? क्वेश्चन नंबर 29 में सिर्फ एक चीज अलग थी बेटे, कि आपको K2 बाय K1 की वैल्यू डायरेक्ट ना देकर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस था, अदरवाइज बिल्कुल सिंपल था ये। ठीक है नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। बेटे आप एनसीईआरटी बैक साइड जाइए, अक्सर क्रॉस चेक कर लेना, एनसीईआरटी अगर आपके पास है तो उसमें पीछे भी दे रखा होगा, नो इश्यू श्वेता, एक बार क्रॉस चेक कर लेना बेटे। मेथड मैंने आपको बता दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटे एक बार, क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 30 में क्या डिफरेंस है ये बताओ मुझे। क्वेश्चन नंबर 29 एंड क्वेश्चन नंबर 30 दोनों में क्या डिफरेंस है, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 उसमें K2 अपॉन K1 आपको निकालना पड़ा, 2.4 आपने निकाला है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 30 इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 30 में K2 अपॉन K1 क्वाड्रपल बोल रखा है, तो 4 आपको लेना है, यानी K2 अपॉन K1 आपको दे रखा है ऑलरेडी। तो कौन सा क्वेश्चन इजी हुआ बेटे, कौन सा क्वेश्चन इजी हुआ? प्रियांशु बताओ, प्रियांशु लेट के पढ़ रहा है तू, आइज वीक हो जाएंगी बेटे। क्वेश्चन नंबर 30 तक कितना सिंप्लीफाइड हुआ ना, लेकिन एक ये बताओ मुझे, क्या क्वेश्चन नंबर 29 भी बहुत डिफिकल्ट है क्या, कि हम कर ही नहीं पाएंगे? ऐसा तो नहीं है, क्वेश्चन नंबर 29 भी कर तो सकते हैं। प्रांश
चलिए ठीक है बेटे, ठीक है जी, ओके बेटा। तो ये बताओ आपको ये न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा लगा? न्यूमेरिकल पोर्शन कैसा लगा बेटे आपको ये? चलो क्वेश्चन नंबर 25 मुझे बोला एक बच्चे ने, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 25 बोला था कि सर एक बार वो भी करा दो। क्वेश्चन नंबर 25 में बेटे एक बार रीड आउट करो क्वेश्चन नंबर 25 को। सुक्रोज डिकम्पोज इन एसिड सॉल्यूशन इनटू ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट ऑर्डर रेट लॉ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रही है बेटे। आगे क्या गिवन है बेटे? हाफ लाइफ आपको दे रखी है, बताओ हाफ लाइफ दे रखी है, इसका मीनिंग क्या दे रखा है? हाफ लाइफ का मीनिंग क्या गिवन है? के की वैल्यू, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। हाफ लाइफ है, इसका मतलब के, समझ लो के आपको दे रखा है, तुम बड़े आराम से निकाल पाओगे के। ठीक है, नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे, के की वैल्यू तुम इजिली निकाल सकते हो। आगे क्या कहता है बेटे? टाइम आपको दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 8 आवर्स आपको टाइम दे रखा है। आपको निकालना है कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ सैंपल ऑफ सुक्रोज रिमेन्स। ठीक है, कितना अमाउंट अभी बचा हुआ है बेटे? बचे हुए अमाउंट को बोलते हैं ए अपॉन में ए नोड। बचे हुए अमाउंट को क्या बोलते हैं? ए अपॉन में ए नोड। बताओ फॉर्मूला क्या लगाओगे? के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन में टी लॉग ए नोड अपॉन में ए। ये तो सिंपल फॉर्मूला बेटे, आप पहले इस पूरे को सोल्व कर लो। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली आपको निकालना क्या है? इसको रिवर्स करोगे बाद में कैलकुलेशन के टाइम, ए अपॉन में ए नोड आपको कैलकुलेट करना, सिर्फ इतनी सी बात है। के की वैल्यू बताओ कितनी पुट करोगे? के की वैल्यू 0.693 अपॉन में हाफ लाइफ 3, ये पुट करोगे, ये तो आ गया के। 2.303 अपॉन में टाइम कितना बेटे? टाइम कितना है? 8 आवर। ठीक है बेटे, ये आपने पुट कर दिया। अब आगे क्या करोगे? लोगरिथम ए नोड अपॉन में ए। ये बताइए क्या इतना क्लियर है सभी को? पहले कर सकते हैं? तो बेटे आप इस पूरे को सोल्व करो जो मैंने सर्कल में बंद किया। ठीक है, इस पूरे को सोल्व करके फिर लोगरिथम को दूसरी तरफ लेकर जाओ, एंटी लोगरिथम। तो बेटे ए नोड अपॉन में ए निकल जाएगा, ए नोड अपॉन में ए निकलेगा, उसको भी रिवर्स करना पड़ेगा। कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल है मैं मानता हूं, लेकिन बेटे एग्जाम में कभी भी आता है तो कैलकुलेशन टिपिकल नहीं, बहुत इजी वाली आती है, बहुत सिंप्लीफाइड आती हैं। तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के जरिए आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर को यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स तो करने पड़ेंगे बेटे। कंपटीशन में भी बिना न्यूमेरिकल के कुछ नहीं आपका होने वाला। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स पर फोकस अच्छे से अच्छा रखो, उसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व करो। जिस न्यूमेरिकल में कहीं पर भी सोल्व करने में दिक्कत आ रही है, मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लो। ठीक है, रिकॉर्डिंग ले लो, जैसे मर्जी करो, लेकिन करने हैं बेटे आप लोगों को ये। अब फटाफट जल्दी से मुझे वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाओ। लॉग ए नोड अपॉन ए की वैल्यू बताओ क्या आ रही है सोल्व करके। लॉग ए नोड अपॉन ए की वैल्यू कैलकुलेटर से सोल्व कर लो। हेमंत ने बोला 0.80, बाकी सब स्टूडेंट भी बताइए बेटे कितनी आ रही है। ओके, बच्चों ने बोला सर 0.802 आ रही है वैल्यू। चलो ठीक है जी, तो बताओ फिर अब क्या करेंगे? ए नोड अपॉन में ए इज इक्वल टू में क्या करते हैं बेटे? एंटी लॉगरिथम ऑफ 0.802। बताओ बेटे, डेसिमल से पहले जो होता है वो कहां आएगा? डेसिमल से पहले वाला पावर में, 10 की पावर में। 10 की पावर में क्या लिखूं बेटे? 0। 10 की पावर में 0। 0.80 की वैल्यू 2 के नीचे बताओ। 0.80 की वैल्यू 2 के नीचे बताइए। तो ये लीजिए बेटे 0.80 की वैल्यू बच्चे बोल रहे हैं सर 6339, एक डिजिट के बाद डेसिमल। ये आपने ए नोड अपोन में ए निकाला है, लेकिन बेटे मुझे तो इसको रिवर्स करना पड़ेगा। मुझे तो ए अपोन में ए नोड निकालना है। अमाउंट रिमेनिंग डिवाइड बाय टोटल अमाउंट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। तो बेटे 1 अपोन में 6.339, ये आपका आंसर आ जाएगा। मैं मानता हूं कैलकुलेशन में बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं वो आप लोग मुझे बता दो बेटे। कॉन्सेप्ट क्या कर सकते हो? क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है बेटा? कॉन्सेप्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? एटलीस्ट वैल्यू अप्लाई करनी आपको आनी चाहिए। कैलकुलेशन की वजह से न्यूमेरिकल को मत छोड़ना, कैलकुलेशन की वजह से अपने आप को पैनिक कंडीशन में मत लेकर जाना। सिर्फ मेथड बताओ, अगर मेथड में डाउट है तो उसके लिए मैं बैठा हूं यहां पर बेटे। अगर मेथड में आपको किसी भी तरह का डाउट है तो
ये बताओ मुझे। न्यूमेरिकल्स के लिए कुछ और एक्स्ट्रा लेक्चर लगाने हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितने मर्जी लेक्चर लगवाओ, लेकिन सीबीएसई से ज्यादा कंपटीशन के लिए भी बेटे न्यूमेरिकल पोर्शन मायने रखता है। न्यूमेरिकल्स नहीं किए तो समझ लो आपने फिर कुछ भी नहीं किया। ठीक है, टाइम देना मेरा काम, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना, उसके लिए थोड़ा सा अवेयर रहना, वो आपका काम है। कर पाओगे इजिली? बताओ बेटे, हो जाएगा? बेटे वो आंसर आपको एक बार मैच करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे एनसीईआरटी इस टाइम नहीं है, जस्ट ये प्रिंट आउट मैंने मॉक्स से मंगवाए थे, उसने मेरे को ये पिक सेंड की थी बैक साइज की, तो आप आंसर वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं।